आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे रिलेटेड टू योर डाइट प्लान, वर्कआउट और रिलेटेड टू मी ऑल्सो बहुत सारे क्वेश्चंस थे और सभी को एक-एक चीज़ का आंसर दे पाना थोड़ा-सा मेरे लिए मुश्किल हो जा रहा था और मुझे लगा कि मैं एक-एक को आंसर देने से बेटर है कि मैं एक साथ एक क्यूएनए रख दूँ जिससे कि मुझे सारे लोगों के क्वेश्चन एक साथ मिल जाएँगे। क्योंकि वो जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होते थे ना वो बहुत ज़्यादा सेम होते थे और उसे बताना मतलब कि एक-एक अलग-अलग मेरे लिए भी थोड़ा-सा हेडेक हो गया था। रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था जो कि रिलेटेड टू था क्यूएनए और जिसमें मैंने पोस्ट किया था कि आप जो भी आपके क्वेश्चंस को आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला मुझे और थैंक यू सो मच फॉर दैट कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा लव एंड सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोगों की तरफ से एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला जिससे मुझे भी थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ, मतलब मैं एक सही पाथ पे चल रही हूँ और आप लोगों को भी हेल्प हो रही है और इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए आज जो है एक क्वेश्चन आंसर का जो है पार्ट रख ही देते हैं यहाँ पे। आप लोग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें से मैंने हाफ पोर्शन अपना इंस्टाग्राम पे ही पूरा कर दिया था दैट इज़ जब मैं लाइव आई थी और वो आईजीटीवी पे मेरे अवेलेबल है अभी भी। और बाकी जो और अदर चीज़ें थी जो कि हेल्थ से रिलेटेड थी स्पेशली मैंने उन्हीं को जो है चूज़ किया था। अपनी लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड मैं वीडियो में ही बना दूँगी बट जो चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड थी वो मैंने इसी वीडियो में आधा रखा और आधा उसमें रखा है और जिसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत ही रिपीटेड थे तो मैंने उसको अलग कर दिया है। तो मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँगी किसी के भी क्योंकि नाम लेने चलूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताती जाऊँगी और उसका आंसर देती जाऊँगी। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है आपको पता है आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और साथ ही में एक बेल बटन होगी जिसे कि आपको ऑन करना है और उसे आपको प्रेस करके ऑल पे सेट करना है जिससे कि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आपके लिए हेल्पफुल होती है क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर हेल्थ से ही रिलेटेड है तो पहले मैं उसी पे बात करूँगी और अगर टाइम बचता है तो मैं अपने लाइफ़स्टाइल के बारे में भी बात करूँ बट जहाँ तक है मैं इसको 2 पोर्शन में करूँगी। तो फिलहाल जो है इसे लाइक करना और दूसरा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस मैंने सारे क्वेश्चन को इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर के कर दिया है जिससे कि मुझे जो भी चीज़ें रहें मुझे तुरंत समझ में आ जाए कि हाँ, क्या चीज़ मेरे से रिलेटेड है और क्या चीज़ हेल्थ से रिलेटेड है। तो चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट और जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ रिंकी गुप्ता जी ने पूछा है, इन्होंने पूछा मुझे वेट लॉस एंड टमी रिड्यूस करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं और जिसमें होता है कि लोगों को सिर्फ स्पेशली जो फोकस होता है दैट इज रिलेटेड टू योर टमी पोर्शन। टमी पोर्शन को स्पेशली आप नहीं हिट कर सकते हो कि आप ये सोचो कि आपकी पूरी बॉडी का फैट ना कम हो और सिर्फ टमी आपकी कम हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको टमी पोर्शन कम करना है तो टमी आपकी सबसे लास्ट थिंग होती है जो कि कम होती है क्योंकि आपका टमी जो होता है वो स्पेशली आपके डाइट पे डिपेंड करता है कि आप रेगुलर बेसिस पे क्या खा रहे हो। जो कि आप एक्टर एक्ट्रेसेस को देखते होगे आप देखते होगे कि उनकी जो डाइट चार्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, वो बहुत ही चीज़ों को अवॉइड करते हैं और हम नॉर्मल लोग इतना नहीं कर पाते दैट्स व्हाई हमारे सिक्स पैक ऐप नहीं बन सकते हैं। उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है दैट इज़ कि हमारा जो रेगुलर रूटीन है वो नहीं अच्छा है और हम जो एक्सरसाइज़ तो कर रहे हैं बट हमारा जो डाइट प्लान है वो हम नहीं अच्छे से फ़ॉलो करते हैं। जैसे कि मैंने ही अपने बहुत सारे फॉलोअर्स को दिया होगा डाइट चार्ट बट उसमें से कुछ ही लोग हैं जो कि एक्टिव रहते हो बट कुछ लोग हैं जो कि बिल्कुल ही नहीं एक्टिव होंगे इवन लेकर के वो सिर्फ डाइट प्लान को बैठ गए होंगे। तो ऐसी डाइट प्लान को लेने से कोई फ़ायदा नहीं है और अगर आपको भी पतला होना है और आपको भी टमी कम करना है तो आपको अपने ओवरऑल बॉडी पे पूरा वर्क करना पड़ेगा और ओवरऑल आपको डाइट पूरे टाइम आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। टमी आपका इसीलिए हमेशा प्रॉब्लम होती है सबके साथ में क्योंकि टमी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके डाइट्स पे ही डिपेंड करता है और ज़िंदगी भर आप डाइट प्लान नहीं फ़ॉलो कर सकते हो और अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर करो। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है हमारा बेली फैट कैसे कम करें? सेम क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट थिंग है कि साइक्लिंग से वेट लूज़ होता है? क्या मैम प्लीज़ रिप्लाई। ओके, साइक्लिंग से वेट लॉस बिल्कुल होता है क्योंकि हम उसे करते हैं एक तरीके से एज़ इसको आप कार्डियो ले सकते हो कि आप जब वार्म अप करते हो तो आप कार्डियो करते हो। बट बहुत ज़्यादा अगर आप साइक्लिंग करते हो तो आपको नी पेन की प्रॉब्लम भी आ सकती है। लाइक अगर आप किसी जिम में जाते हो तो वहाँ देखिए एक टाइम मेंशन होता है कि आप 20 मिनट्स कर सकते हो, मैक्सिमम 20 मिनट, 25 मिनट, उससे ज़्यादा कोई नहीं करने देता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप साइक्लिंग करोगे तो एक टाइम के बाद आपको नी पेन की प्रॉब्लम हो जाएगी और सिर्फ़ आप साइक्लिंग करके आप पतले बिल्कुल भी नहीं हो सकते क्योंकि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कार्डियो मैटर नहीं रखता है, आपका वेट ट्रेनिंग भी मैटर रखता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैम प्लीज़ टेल मी हाउ आई गेट सिक्स पैक। सिक्स पैक का तो बहुत दूर-दूर तक कोई नाता नहीं है, फिलहाल वो तभी हो सकता है जब आप प्रॉपर डाइट प्लान्स को फॉलो करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम वेट कम करने के लिए क्या करें? दैट यार आपको जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ डाइट प्लान फ़ॉलो करना पड़ेगा और जो वर्कआउट है उसको एकदम डेप्थ में जाकर के फ़ॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ़ ऐसा नहीं कि मैंने आज किया और कल को छोड़ दिया
और एक ही जैसे जो आपके जो डाइट प्लान होते हैं ना, उसको तो आप फॉलो कर रहे हो, चलो ठीक है, आप उसमें अपने डाइट में कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हो, बट जो आपका वर्कआउट होता है ना, उसको भी हर दिन चेंज कीजिए। इसीलिए मैं अपने चैनल पे खुद प्लेलिस्ट बना रखी हूँ कि एटलीस्ट अगर आप आते हो, लाइक अगर आप लेग करने आते हो तो आपको 3 से 4 उसमें वीडियो मिल जाए, 5-6 जो भी वीडियो होंगी वो आपको मिल जाए। तो हर दिन आप उसको चेंज करके कर सको। ऐसा नहीं है कि आज एक पकड़ लिया वीडियो तो आप बस उसी के अकॉर्डिंग करते जा रहे हो। और अगर एक ही जैसी अगर एक्सरसाइज आप करते हो ना, तो आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है। जब आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है तो वो वर्क करना उतना ज़्यादा बंद कर देती है, और यही रीज़न होता है कि आपके इतने वर्कआउट करने के बाद भी आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है आपकी बॉडी पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वर्कआउट के कितने टाइम पहले कुछ खा सकते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन था और ये बहुत लोग पूछते हैं, तो मैं आज क्लियर कर देती हूँ। वर्कआउट के अप्रॉक्सिमेट 45 मिनट या फिर 1 आवर बिफोर आपको जो भी डाइट लेने ले लीजिए। बट मतलब जब आपको लगे कि हाँ, अभी मुझे जाना, तो एटलीस्ट आप 1 आवर का तो गैप रखो ही रखो। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप जस्ट खा करके जाते हो या आप हाफ आवर भी पहले अगर आप खा के जाते हो ना, तो कहीं न कहीं उसको खाने के बाद में आपकी टमी में ब्लोटिंग सी हो जाती है, ठीक है? और वो ब्लोटिंग की रीज़न क्या होता है कि जब आप वर्कआउट करने जाते हो बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील करते हो और आपको वॉमिटिंग सी फ़ील होती है, क्योंकि आपका खाना तब तक डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है। और खाना अगर आपका डाइजेस्ट हो जाता है तो आपको वर्कआउट करने में भी थोड़ा-सा अच्छा लगता है। अच्छा हाँ, यहाँ पे आता है, जब ये क्वेश्चन आ रहा था मैं इसका भी एक आंसर दे देती हूँ, जो कि एक आगे है, मैं भी यही बता देती हूँ कि वर्कआउट से पहले हमें क्या लेना चाहिए। तो वर्कआउट से पहले आप प्री-वर्कआउट लो, प्री-वर्कआउट में आप ले सकते हो एक ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, एक बनाना ले सकते हो, और आप बनाना 20 टू 25 मिनट पहले ही लो, जिससे कि थोड़ा-सा वो भी डाइजेस्ट हो जाए। और कॉफ़ी आप 15 मिनट अबव लो, जिससे कि आपको जैसे सुस्ती ना रहे आपकी बॉडी में, नींद ना आए, लेज़ीपन सा बहुत ज़्यादा ना फ़ील हो, और आप वर्कआउट को अच्छे से तभी कर सकते हो जब थोड़ा-सा आपको मतलब एनर्जी आपको फ़ील हो। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था, पारुल ने पूछा था, और बड़ा ही अजीब-सा क्वेश्चन था। प्लीज़ टेल मी अबाउट आईएफ। एक्चुअली आईएफ मुझे बहुत देर तक लग गया समझने में ही कि आईएफ था क्या ऐसा? बट बहुत सोचने के बाद मुझे ध्यान है, अच्छा इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में पूछा जा रहा है। सो पारुल, आई थिंक मैं सही चीज़ समझ गई हूँ आपने जो क्वेश्चन पूछा था, और अगर हाँ, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा भी ज़रूर। सो नेक्स्ट थिंग कि आता है आईएफ। आईएफ इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग, और ये इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है आपके वेट लॉस के लिए। बहुत सारे लोगों से आपने भी सुना होगा कि हाँ, वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल करता है, और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा रिज़ल्ट देता है। बट मैं अभी उसको प्रेफ़र बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, और उसको प्रेफ़रेंस ना देने का क्या रीज़न मैं बताऊँगी, बट पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है। एक्चुअली आईएफ जो है होता है आपका डाइट एंड फास्टिंग के बीच का एक अच्छा आपको रिलेशन दिखेगा, जिसमें आपका फास्टिंग और आपका डाइट दोनों ही मिक्स होता है। तो इसमें क्या होता है, 3 से 4 टाइप की चीज़ें होती हैं और डाइट होती हैं, आपको उस तरीके से उनको फ़ॉलो करना होता है। सो मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगी इसके, और मैं बस इतना बोलूँगी कि ये 4 टाइप्स के होते हैं, और जिसमें सबसे पॉपुलर है वो है आपका 16:8 रेशियो का। और इसमें क्या होता है कि आप 16 आवर्स इसमें करते हो फास्टिंग, और 8 आवर्स आप क्या करते हो, ईटिंग। आपका ईटिंग और फास्टिंग के बीच का जो रिलेशन होता है वो यही होता है, और आपको 16 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, और वो 16 घंटे आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। लाइक अगर आप दिन में शुरू करना चाहते हो तो आप 12 पीएम से स्टार्ट कर सकते हो और 8 पीएम तक उसको रख सकते हो। दैट मीन्स कि वहाँ पर आपका 8 आवर्स कंप्लीट हो जाता है। तो आपको 12 से लेकर के रात के 8 बजे तक जितना भी खाना है, जितना भी खाने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी खा सकते हो इसमें। इसमें भी आपको हेल्दी चीज़ें खानी है, इसमें भी एक आपका डाइट पे कंट्रोल होता है, इसकी भी एक अलग से डाइट प्लान होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और उसके अलावा आप जो है इसके बाद जो है ना आप 8 बजे के बाद कुछ खा सकते हो, ना ही आप मॉर्निंग में जो है आप 12 बजे के पहले कुछ खा सकते हो। इसका मतलब सिर्फ़ ये है। अच्छा, ये क्यों मतलब इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, मैं ये भी बता देती हूँ। एक्चुअली इसको करने से आपके बॉडी में एक फैट बर्निंग हार्मोन होता है, जो कि तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है जब आप कुछ नहीं खाते हो, और इसकी वजह से क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज़्म बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, और यही रीज़न होता है कि आपका फैट लॉस बहुत जल्दी होने लगता है। बट मैं ऐसी चीज़ों को प्रेफ़रेंस बिल्कुल भी अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको कभी फ़ोकस भी नहीं किया कि मुझे करना है। अगर आप किसी चीज़ को बहुत जल्दी अचीव करना चाहते हो, ठीक है, आपको गोल मिल गया, आपने अचीव कर लिया, सब कुछ ठीक है। बट उसके बाद क्या क्या ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंसी बनी रहेगी आपके उस फैट लॉस में? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप लगातार कुछ नहीं खा रहे हो, ठीक है, आपने 1 मंथ तक इसको कर लिया, 2 मंथ तक कर लिया, बट उसके बाद जब आप अचानक से खाना शुरू करोगे तो आप देखोगे आपका वेट गेन बहुत जल्दी होने लगेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा इसको प्रेफ़रेंस नहीं कर सकती हूँ, और इससे हाँ, ये है कि इससे आपका इंसुलिन लेवल जो है लो हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज़्म हाई हो जाता है। मतलब एक तरीके से बोलूँ तो अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हो, बट कई जगह पे ऐसे रिसर्च हुए हैं जिसमें ये बोला गया है कि गर्ल्स में ये प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा देखी जाती है, और गर्ल्स ही सबसे ज़्यादा इसको ट्राई भी करती हैं,
और उन्हें अपने पीरियड्स में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दैट मीन्स कि उनके पीरियड्स स्किप हो जाते हैं और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस नहीं करती हूँ शेयर योर डाइट प्लान। मैम ज़रूर मैं जो है जल्दी ही करूँगी अपना डाइट प्लान शेयर, बट क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं अगर थ्योरेटिकली अगर कोई चीज़ बताती हूँ शायद वो नहीं अच्छा, उससे अच्छा है कि मैं आपको प्रैक्टिकली कोई चीज़ बताऊँ, दैट इज़ कि अगर मैं कुक करके खुद दिखा सकूँ आपको, तो वो शायद आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट थिंग मैम, मैम बेली फैट को कम करना है, डिलीवरी हुई है, टाइम भी नहीं है ज़्यादा, प्लीज़ हेल्प। ओके। अच्छा हाँ, ऐसे बहुत सारे लोगों से मेरी बात हो रही है इस टाइम पे जिनकी अभी जस्ट डिलीवरी हुई है या फिर बहुत टाइम हो गया है, उसके बाद से वो अब फैट लॉस करना चाहती हैं। बट एक चीज़ मैं ये बोलूँगी कि अगर आपकी डिलीवरी हुई है तो अपने डॉक्टर से उस टाइम पे ये चीज़ ज़रूर पूछ लें कि क्या आप अपना वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी की जो कंडीशन होती है ना वो थोड़ी-सी अलग होती है। किसके में क्या कॉम्प्लिकेशंस है वो हम यहाँ से नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आपके डॉक्टर ने क्या कहा है? अगर ये होता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है और 6 मंथ अबव हो गया है, बट एक चीज़ जो आप कर सकते हो और जिसका मैंने बहुत लोगों से सुन लिया है, जिनकी अभी जल्दी में डिलीवरी हुई है और जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, जिनको सब चीज़ें पता होती हैं। तो मैंने सभी से सुना, इवन डॉक्टर से भी सुना इस चीज़ को कि अजवाइन का पानी आपको पीना चाहिए और अजवाइन का पानी आपको जो है बॉयल करके एक किसी बॉटल में रख लो जिसमें कि वो थोड़ा-सा गर्म रहे हल्का-फुल्का, और उसको आप दिन भर पीते रहिए और आफ्टर डिलीवरी ज़रूर इसको जो है पीजिए, चाहे आपका नॉर्मल हुआ हो, चाहे ना हुआ हो, बट फिर भी आप उसको पीजिए। इससे क्या होगा, बहुत जल्दी आपका वेट लॉस होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दी, मैं वेट ट्रेनिंग का बहुत अच्छा जुगाड़ निकाला है और आप अब आपसे इंस्पायर होके स्टार्ट किया है, प्लीज़ मेरे को मैसेज का रिप्लाई कीजिए। ओके। सो वेट ट्रेनिंग का देखिए बहुत ज़रूरी है और मैं सभी को बोलती हूँ इसलिए वेट ट्रेनिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो कैसे आप उसको 2 दिन में कम कर लोगे और सिर्फ़ कार्डियो से कैसे कर सकते हो। आपको ये भी है कि आपके हैंड्स भी कम होने चाहिए, आपको ये भी है कि टोनिंग एक प्रॉपर आ जानी चाहिए पूरी बॉडी में, और टोनिंग आने का मतलब ये है कि वेट ट्रेनिंग आपको करना पड़ेगा। सिर्फ़ कार्डियो से आप इस चीज़ को पॉसिबल नहीं कर सकते हो, और दोनों का मिक्सचर कीजिए, लाइक कार्डियो और वेट ट्रेनिंग दोनों को मिला कर के कीजिए, और घर पे करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। उसके लिए आप फॉलो कर सकते हो मेरी ब्रिक्स वर्कआउट को, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और मैंने बहुत लोगों से उनका एक्सपीरियंस सुना और उनको फ़र्क पड़ रहा है। हाँ, ये बात सच है कि बहुत धीरे पड़ता है, क्योंकि मैं भी कर रही हूँ, मुझे भी बहुत धीरे उसका रिज़ल्ट मिलता है। बट मैं कहती हूँ कि अगर सिर्फ़ हम कार्डियो में लगे रहेंगे तो उससे तो कुछ भी नहीं मिलना है। एक पोर्शन थोड़ा-सा कम होगा बट उससे ज़्यादा उसके बाद वहीं पे आपका वेट आके रुक जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्म्स का फैट घर पे कैसे कम करें? बहुत मोटी हो गई हूँ। ओके, आर्म्स का फैट कम करने के लिए देखिए आपको मेरी ही चैनल पे आपको मिल जाएँगी बहुत सारी, आपको वर्कआउट मिल जाएँगे। आई थिंक 2 या 3 मैंने वीडियो बना रखी है उस पे ऑलरेडी, और एक तो है जो कि वेट ट्रेनिंग करना है आपको जिसमें ब्रिक्स से, और 2 है जो कि नॉर्मल है, जिसे कि आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो और आप उसको कीजिए और आपको सच में पेन फ़ील होगा आपको। आपको लगेगा कि हाँ, उसको करने के बाद आपने कोई एक्सरसाइज़ की है। बट अगर सच में आपको लगता है आपका जो है लाइक हैंड बहुत ही ज़्यादा मतलब फैटी दिखता है, तो आपको करना पड़ेगा वेट ट्रेनिंग, क्योंकि विदाउट वेट ट्रेनिंग वो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसको कम कर पाना। सो नेक्स्ट थिंग आता है आपका, क्या पीरियड्स के टाइम पे वर्कआउट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। वर्कआउट इन द सेंस कि आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए। क्या होता है कि जब आपके पीरियड्स आते हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ रेस्ट करते हो, कहीं हिलते नहीं हो बिल्कुल भी, आप एक जगह पड़े रहते हो, बोलना नहीं चाहते हो किसी से। जब आप अपने आप को इतना ज़्यादा बाउंड पहले से ही कर लोगे तो ऑब्वियस बात है आपको मूड स्विंग्स होंगे ही होंगे। तो इससे बेटर है कि आप जो है थोड़ा-सा कहीं पे वॉक कर लीजिए 20 मिनट की, या आप साइक्लिंग कर सकते हो तो 10 मिनट की साइक्लिंग कर लीजिए, और अगर आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो तो आप वेट ट्रेनिंग कर लो, वो सबसे बेटर है, क्योंकि आपको बैठ के करना है, ना आपको कहीं चलना है ना कुछ, तो आपको उतना पेन भी नहीं फ़ील होगा। बट जो मतलब एक रिसर्च होती है ना, तो उसमें ये बोला गया है कि अगर आप पीरियड्स के टाइम पे वर्कआउट करते हो तो आप में एक ऐसा हार्मोन निकलता है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी देता है। लाइक उसमें एक ऐसा हार्मोन होता है जिससे कि आपको एक हैप्पीनेस सी फीलिंग आती है उसको करने के बाद। आप वैसे भी देखोगे, अगर आप इसके बाद में अगर आप कहीं पे वॉक करने जाते हो तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है उस चीज़ से। तो इसीलिए आप, मैं तो कहूँगी कि आपको करना चाहिए और मैं भी करती हूँ और सभी को करना चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन था वैसे। नेक्स्ट थिंग, प्लीज़ ब्रेस्ट पोर्शन को कम करने के लिए वर्कआउट बताइए। अ, मुझे लगता है ब्रेस्ट पोर्शन एक ऐसा चीज़ है जिसे कि आप जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉर्मल वर्कआउट से नहीं कम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बोलते हैं ना कि ज़िद्दी फैट होते हैं, है ना? कि जो बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होते हैं जल्दी, तो दैट इज़ आपका ब्रेस्ट पोर्शन हो गया, आपका टमी पोर्शन हो गया। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जल्दी नहीं रिड्यूस होती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। तो मैं ये बोलूँगी कि आप मेरी ब्रिक्स वर्कआउट को फ़ॉलो कीजिए। अगर आपको चेस्ट कम करना है तो रियली आपको बहुत जल्दी आपको उसका इफ़ेक्ट मिलेगा। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, चाय नहीं छोड़ पा रही हूँ, क्या करूँ? ओके,
चाय तो मतलब एक क्या मैं बताऊँ, मतलब चाय, मैं तो चाय लवर हूँ, अगर मेरा छूट गया तो मतलब किसी की भी चाय छूट सकती है। एक्चुअली मतलब मैं बताऊँ तो मैं ठंड वग़ैरह में तो मैं मेरी ये हालत होती है कि मैं 3 से 4 बार मैं चाय पी जाती थी या कभी-कभी 5 बार हो जाती थी, और मैं सच बोलूँ मैं इस चीज़ में कभी फ़ोकस नहीं करती थी, और मैं भले ही इतना सब कुछ करती थी बट चाय मैं कभी नहीं छोड़ती थी। बट फिर मैंने अपने फैट लॉस के लिए जो चीज़ें ट्रिक उस टाइम पे अपनाई थी वो ये थी कि फिर मैंने चाय को कम करना शुरू किया, और फिर मैंने उसको 2 टाइम करना शुरू किया। 2 टाइम में भी मैं चाय को इस तरीके से लेती थी कि दूध बहुत ही थोड़ा-सा होता था और उसमें पानी ज़्यादा होता था, और उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा जिंजर आपको डालती थी, क्योंकि जिंजर भी आपके जो है फैट लॉस में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, और उसमें जिंजर ड्रिंक मैं आपको एक जल्दी में ही बताऊँगी। और हाँ, शुगर का आपको यूज़ नहीं करना है, और उसमें जब आपकी चाय पूरी तरीके से बन जाए तो लास्ट में उसमें आप जैगरी डालिए और उसको अच्छे से तुरंत ही मिक्स कर दिए, तुरंत ही उसको जो है छान लीजिए। तो क्या होगा ना कि जब जैसे लोग बोलते हैं कि जैगरी डालने के बाद में आपकी चाय फट जाती है, तो अगर एकदम लास्ट में आप उसको डालते हैं ना तो फिर कभी नहीं फटेगी। और मैं इसी तरीके से चाय लेती थी, और इस टाइम पे क्या किया है मैंने, एक टाइम कर दिया है चाय को, मतलब मैंने एकदम ही ड्रॉप कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि मैं एक बार भी नहीं लेती हूँ। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, और चाय की आदत को सच बोले तो छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ना है मत छोड़िए, दूध की क्वांटिटी कम कर दीजिए, चीनी लेना बंद कर दीजिए, उसी जगह पे आप डाल दीजिए जैगरी, आपके लिए इतना सफिशिएंट है। उसके बाद आप चाय पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए, और ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बचे भी रह गए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो शायद हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। सो कोई नहीं, फिर से हम करेंगे कुछ Q&A, फिर से करेंगे। और फिलहाल तो आज जो है इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर्स थे, और नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो होगी रिलेटेड टू मी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि मेरे से रिलेटेड आ रहे हैं, और मैं उसके क्वेश्चन के आंसर सारे के सारे आपको दूंगी, और वो भी अपने नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्दी वो भी अपलोड होगी। तो चलिए, मुझे लगता है कि आपको सारे आंसर्स मिल चुके होंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और इससे आपकी कुछ भी डाउट अगर क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताया कीजिए कुछ ना कुछ चीज़ें। अगर आपकी कोई क्वेरी है ना तो प्लीज़ नीचे कमेंट किया कीजिए। क्या होता है ना कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे जब आप मुझे डीएम कर देते हो, बहुत लोगों को मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अगर आप नीचे यहाँ पे कमेंट कर देते हो, या फिर इंस्टाग्राम की किसी भी पेज पे आप जाके कमेंट करते हो, तो मुझे वो दिख जाता है तुरंत ही। तो इसलिए प्लीज़ ट्राई किया कीजिए कि कहीं कमेंट में आप ये क्वेश्चन को जो है पुट कर दें।